और सभी सैनिक जो मारे जा चुके थे, राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, वह बचने के लिए गुफा में छिप गया। सैनिक जो था वो राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी थी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफ़ी थक चुका था और उसे भूख प्यास से बेहद ही बेहाल हो रहा था। मतलब उसे भूख प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी, बिल्कुल अधमरा सा हो रहा था। जो शत्रु थे उसके सैनिक गुफा बंद करके वहाँ से चले गए। मतलब वो फंस गया वो राजा गुफा में। तो राजा अंदर ही अंदर बैठा और सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन ख़त्म ही हो गया, वह गुफा से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। राजा बहुत निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ हमेशा से कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में ऐसी एनर्जी आ गई फिर से। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के अंदर जो था, राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया उसने। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली। तो राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मतलब उसने इतनी कोशिश करी कि उसने अपना रास्ता बना लिया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया फिर, और अपना राज्य वापस चला गया। तो आप क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल भी मत मानो हार। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी पल हम असफल हो जाते हैं। अगर वो राजा कोशिश ना करता तो वो पार नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी उस गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन उसे अपनी माता की बात याद आ गई कि कोशिश करते रहो, क्या पता अगले पल ही तुम सफल हो जाओ। इसलिए कोशिश करते रहो, लगे रहो। जय भोलेनाथ। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।